कलयुग का सच, कड़वा सच। कलयुग का कड़वा सच क्या है कि पहले ज़माने में लोगों के पैरों से और राहों से कांटे निकाला करते थे, और अब लोग कलयुग में लोगों की राहों में कांटे डाला करते हैं। यही है कलयुग। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा आपके संसार पर और परिवार पर सदैव बनी रहे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। माघी की पूर्णिमा यानी माघ की पूर्णिमा स्पेशल कितना खूबसूरत है ना। 1 जनवरी हमारी शुरू हुई, जब हमारा नववर्ष शुरू हुआ तो वो शुरू हुआ पहला दिन, जो साल का पहला दिन था वो प्रदोष से। अब साल का दूसरा महीना फरवरी शुरू हो रहा है और फरवरी 1 को 2026 को है पूर्णिमा। आप सभी को पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जस्ट बिलीव इन कर्मा। जनवरी के बाद आए नए साल के दूसरे महीने फरवरी, और फरवरी की शुरुआत हो रही है पूर्णिमा के व्रत से, जिसे हम लोग बोलते हैं माघी की पूर्णिमा, माघ की पूर्णिमा। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस पवित्र पूर्णिमा की, क्योंकि इसमें स्नान का भी विशेष महत्व है। और आपको मालूम है कि स्मॉल छोटा कुंभ चल रहा है और जहां पर लोग स्नान के लिए भागते हैं। माघ की पूर्णिमा में स्नान का 12 की 12 पूर्णिमाओं में सबसे ज्यादा महत्व है। कहते हैं आपके पाप भी आपको रोकते हैं कि मत कर स्नान, मत जा। अगर कोई पूरे महीने, माघ के महीने में सुबह सूर्य उदय से उठकर पहले नहा लेता है तो उसका जीवन तो खूबसूरत होता ही होता है। लेकिन अगर आप पूरा महीना नहीं भी नहाए, 1 फरवरी को सुबह आप जल्दी उठकर नहा लेते हैं तो पूरे महीने नहाने का फल आपको मिलता है। सनातन धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन पवित्र नदियों में, खासकर त्रिवेणी संगम में स्नान का, दान का, जप का, तप करने का, सभी पापों के नाश होने का, मोक्ष प्राप्ति का सबसे सर्वोत्तम समय कहा जाता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है, जीवन खूबसूरत होता है। माघ की पूर्णिमा की अगर बात की जाए, कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें, इससे मानसिक तनाव कम होता है। खीर बनाकर लक्ष्मी जी को भोग लगाएं, इससे आर्थिक तंगी को दूर होती है। सुख और सौभाग्य के लिए तुलसी के पौधे में कच्चे दूध से जल अर्पित करें। शाम को घी का दीपक जरूर जलाएं। शाम को जल में सफ़ेद जो है पुष्प डालकर, अक्षत डालकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इससे आपके पूरे परिवार में चंद्रमा की कृपा बनी रहती है और चंद्र ग्रहण बहुत अच्छा हो जाता है। सभी दुखों और संकटों को दूर करने के लिए चावल, आटा, चीनी का दान इस दिन जरूर करना चाहिए। आपको इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए और आपको इस दिन सफ़ेद वस्त्र पहनने भी चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, दूध चढ़ाएं और इससे घर में धन संपत्ति आती है। समृद्धि के लिए, शांति के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करना चाहिए। कर्जे से मुक्ति के लिए माघ की पूर्णिमा पर गुड़हल के पौधे पर आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए और गुड़हल का जो फूल है वो भगवान विष्णु को अर्पण जरूर करना चाहिए। माघी की पूर्णिमा पर क्या करें? सुबह जल्दी उठकर आप जब स्नान करें उसमें थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी ज़रूर मिलाएं। इससे आपको स्नान करना चाहिए। इससे आपके सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो 1 फरवरी को कहीं पर स्नान करने के लिए जा सकते हैं नदियों में, तो हुए फिर तो बात ही क्या। माघी की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। उन्हें पीले लाल वस्त्र अर्पण करें, कमल के पुष्प अर्पण करें, नारियल ज़रूर चढ़ाएं। समर्था के अनुसार इस दिन कंबल, गुड़, तिल, अनाज, वस्त्र और भोजन का दान करना चाहिए। 32 गुना ज़्यादा फल मिलता है। पितरों के लिए काले तिल का तर्पण इस दिन स्पेशल छोड़ा जाता है। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपका जीवन भी खूबसूरत होता है। किसी भी नदी में के किनारे पर दीपदान इस दिन करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनने और उसमें चूरमा बनाकर प्रसाद के रूप में बांटे हुए फिर तो बात ही क्या। धन प्राप्ति के लिए
हल्दी से लगी हुई 11 कौड़ियाँ आपको कपड़े में बांध कर लाल अपने घर की तिजोरी में रखनी चाहिए। माघी की पूर्णिमा पर क्या ना करें। माघी की पूर्णिमा में गलत काम करने से, जैसे नशा, तामसी चीज़ें और नॉनवेज, मदिरा, इनका सेवन ना करें। ना किसी का अपमान करें, ना किसी झूठे को बोलें, ना किसी को बुरा बोलें, ना विचार मन में लाएं। सकारात्मकता सोच को रखें और भगवान का स्मरण करें। माघी की पूर्णिमा के दिन जितना ज़्यादा हो सके उस दिन ज़्यादा आपको जेवरों का सेवन करना चाहिए। चांदी हो तो चांदी पहने, और अगर आपके पास सोना हो तो सोना पहने। माघी की पूर्णिमा वाले दिन आपको जीरा नहीं खाना चाहिए, लेकिन जीरे का दान करना चाहिए। पूर्णिमा पर पितरों की आलोचना, अपमान करने से बचना चाहिए। घर में जो नौकर आपके साथ, सेवक आपके काम कर रहे हैं, उनका अपमान ना करें। माघी की पूर्णिमा पर धनवान बनने के लिए चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल, दूध, सफ़ेद वस्त्र, मोती, चांदी, और ज़रूरतमंद लोगों को अगर आप उन्हें भोजन दें, खाना दें, कपड़े दें, कंबल दें, कॉपी किताबें दें, उनकी कोई दवाई का इलाज करवा दें, तो इससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। माघी की पूर्णिमा आपके जीवन के अंदर बहुत सुख सुविधाएं लेकर आती है। ऐसे में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगी, महीने में एक बार आती है पूर्णिमा, लेकिन माघी की पूर्णिमा साल में एक बार आती है। माघी की पूर्णिमा को अपने हाथ से कुछ ना कुछ गरीबों में दान करना, और मानसिक शांति मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। पवित्र नदी में स्नान करना, डुबकी लगाना, और आप खुद ना कर सकें तो किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आप पैसे देके टिकट करवा कर भेजिए, और उनसे कहिए कि ऐसे में आप जाकर संगम में स्नान कर आएँ। आप स्वयं अपने माता पिता को अगर इस टाइम पे संगम में स्नान कराते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ होता है। आप सभी को साल की दूसरी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कर भला तो हो भला, जिएं और जीने दें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। क्योंकि मैं बता दूं, इस साल बहुत लोगों की नौकरियां जाएंगी, इस साल लोगों को रिलेशनशिप्स में थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, इस साल लोगों का मन थोड़ा टूटा टूटा उच्चार रहेगा, और विश्व युद्ध की स्थितियां रहेंगी। धार्मिक युद्ध, सड़कों पर उतरकर हिंदू मुस्लिम के युद्ध या तमाम तरह के और युद्ध बहुत होने वाले हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।